Hello, welcome dear student, welcome to YouTube channel and welcome to the next class of Major and Integration Theory of 4th unit for MSc Mathematics second semester. Okay, तो most probably this is the second last lecture of 4th unit. इसके बाद हमारा एक लेक्चर और होगा, उसके बाद मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो पेपर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट. ओके, तो ये भी आसान थ्योरम्स है. थ्योरम से पहले कुछ लेमे हैं, उनको हम इस लेक्चर में प्रूव करेंगे. उसके बाद एक या दो थ्योरम है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद ये पेपर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट, बिकॉज ये 4th यूनिट है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी की. ओके, तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक. टॉपिक का नाम क्या है, द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल. मतलब अभी में देखो इंटीग्रेशन होगा तो हमें इसका क्या निकालना, डेरिवेटिव. मतलब इसका तुम्हें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए. ठीक है, इस टाइप के जो तुम्हारे पास फंक्शन होंगे उनका हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है. ठीक है, तो देखो पहले क्या डिफाइन किया हुआ है, लेट एफ बी एन इंटीग्रेबल. एफ तुम्हारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट जो तुम्हारे पास इंटीग्रेबल है तो उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया ए टू एक्स. ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी. और इसको हमने देखो ये तुम्हारे पास एक्स का फंक्शन आएगा बिकॉज ए इज ए कॉन्स्टेंट, तो उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स आफ्टर इंटीग्रेशन. ठीक है, जब तुम इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हारे पास ये एक एक्स का फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, इफ एफ इज पॉसिबल, ठीक है, एच को हमने क्या ले लेकर देन 0, देन वी सी दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो अगर मैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ से ले लूँ एक्स टू एक्स प्लस एच, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा. और लिमिट लगा दूँ मैं यहाँ से एक्स टू एक्स प्लस एच, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा. हैज द इंटीग्रल ऑफ पॉजिटिव फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग, वी शैल शो दैट एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. हम ये शो कर देंगे जो कैपिटल एफ तुम्हारे पास इसका इंटीग्रेशन करके आया है आंसर. ठीक है, जो जिसको तुमने कैपिटल एक्स बोला है ये तुम्हारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. ठीक है, देन being function of bounded variation it will have a finite differential coefficient f dash almost everywhere. Our object is to prove that f dash x is equal to f of x almost everywhere in AB. We prove the following lemma. ठीक है, अब देखो दो तीन हमारे पास थ्योरम करेंगे. अब ये थ्योरम है कैसे होगी कि ऑलरेडी इंटीग्रेशन किया हुआ है किसी फंक्शन का टू द लिमिट a टू b या a टू x x टू x प्लस h, इस तरह से. और फिर उस इंटीग्रेशन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है. ठीक है, यानी यहाँ पे इस f का हमने क्या करना है, डैश करना है. ठीक है, जैसे ये आ गया तुम्हारे पास, अब दोनों तरफ मैं डेरिवेटिव कर दूं तो ये तुम्हारे पास d बाई डी एक्स है. तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी. डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, इकट्ठे ऑपरेट हो जाएंगे. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेमे हैं वो हमने यहाँ पे क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं. तो आ जाओ फर्स्ट लेमे पे. तो फर्स्ट लेमे की स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट लेमे में उसने बोला हुआ है कि इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, एफ तुम्हारे पास अगर क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेबल है देन द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, जैसे हम लेके चले हैं अभी डेफिनेशन में भी, ये तुम्हारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो जाएगा. तो ये बोलता है एक पहली बात तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा और दूसरी बात ये बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा. जैसे कि अभी बताया कि हम इनको क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसके दो पार्ट है. सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे और फिर इसको बाउंडेड वेरिएशन प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट वी प्रूव कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ लेट एक्स नोड बी एनी आर्बिट्री. एक्स नोड कोई भी इस क्लोज इंटरवल ए बी का हमने आर्बिट्री पॉइंट ले लिया. ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट ले लिया तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोड है इसकी वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस एक्स नोड इज लेस देन डेल्टा. ये किसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड. अब बिकॉज ये तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से करेंगे तो लिमिट को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया. जैसे यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स नोड की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू एक्स नोड, ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी. ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से. तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, माइनस एक्स नोड टू ए, ठीक है, और एफ ऑफ टी इंटू डी टी.
जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या है x नोड टू a f ऑफ t इंटू डी टी प्लस a टू x f ऑफ t इंटू डी टी, यहाँ से करेंगे तो x नोड से a टू x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट प्रॉपर्टी लग गई, तो ये जगह सीधा x नोड से x f ऑफ t इंटू डी टी बाई प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो जो इसकी और इसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू हो तुम्हारे पास ये आ जाएगी। अब तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे मोड f ऑफ x दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के अंदर f ऑफ x का लेके चले जाएंगे, तो मोड की जो इक्वालिटी है वो किससे ओपन होती है, लेस देन इक्वल टू से ओपन होती है। तो यहाँ पे पूरे का मोड था, तो यहाँ से हमने मोड को अंदर लेके चले गए, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, एंड हैंस तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ f इम्प्लाइज, हमें पता है कि अगर जब f हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन होता है तो उसका मोड होता है, f का मोड वो भी इंटीग्रेबल होता है, लेकिन इसका अपोजिट नहीं है कि अगर मोड f इंटीग्रेबल है तो f का इंटीग्रेबल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ओवर ए बी देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्टेड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एवरी मेजरेबल सेट a विद मेजर लेस देन डेल्टा, वी डिफाइन कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास देखो इसका इंटीग्रेशन के जो ये तुम्हारे पास क्वांटिटी थी ये हमने क्या दिखा दी, लेस देन एप्सिलॉन, फिर यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ x का नोड, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर x माइनस x नोड का मोड इज लेस देन डेल्टा 1, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस। यही हमने शो करना था कि जो कैपिटल f ऑफ x है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि बाउंडेड वेरिएशन का होगा। तो टू शो दैट f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लेट बाउंडेड वेरिएशन के लिए हम जो गिवन इंटरवल ए बी दे रखा है उसने क्लोज इंटरवल ए बी है, उसका हम क्या कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। तो हमने उसका पार्टीशन कर लिया, a इज इक्वल टू एक्स नोट लेस देन x1 एंड अप टू सोन xn, और xn को b बोल दिया और x नोट को a बोल दिया। बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसको हमने क्या दिखाना है, फाइनाइट दिखाना है। अगर ये फाइनाइट होगी तो ये बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा, अदरवाइज बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो हम यहाँ से इसको लेके चले हैं, तो यहाँ से जो f ऑफ कैपिटल f ऑफ x है इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पे, इंटीग्रेशन a टू x f ऑफ t इंटू डी टी, ये तुम्हें गिवन है ना। तो यहाँ से अगर मैं सिमिलरली कैपिटल f ऑफ xi की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कैपिटल ये हो जाएगा तुम्हारे पास a टू xi f ऑफ t इंटू डी टी। सिमिलरली f ऑफ xi माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो हो जाएगा a टू xi माइनस 1 f ऑफ t इंटू डी टी। सिमिलरली मैंने इसको क्या लिख दिया, xi माइनस 1 टू a माइनस f ऑफ t इंटू डी टी। तब इसकी इसकी वैल्यू करेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन a टू xi a टू a है, a टू x है, तो xi माइनस 1 से क्या हो जाएगा xi, ये आप कंबाइंड कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब सिमिलरली मोड सारे का है, अगर अंदर लेके जाएंगे तो जो इनक्वालिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन और इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड हैंस यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन फिर चेंज होता चलेगा। जैसे ये तुम्हारे पास है a टू b, फिर b टू c, c टू d, ऐसे ऐसे ये कंबाइंड करके हम लास्ट में आ जाएंगे a से लेके b तक, बिकॉज हमने पार्टीशन ऐसे की हुई है कि a इज इक्वल टू एक्स नोट इज लेस देन x1 लेस देन x2, इसलिए जो यहाँ पे तुम्हारे पास जो इनक्वालिटी है वो स्ट्रिक्टली है। तो आप इस इंटीग्रेशन को कंबाइन करके आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, तो उसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। और अभी हमने बताया है ये जो क्वांटिटी है क्या होती है, लेस देन एप्सिलॉन होती है, मतलब ये जो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगी, मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया समेशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n मोड ऑफ f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1। ठीक है, इसका मोड क्या दिखा दिया, लेस देन इन्फिनिटी, और ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये तुम्हारे पास होता है वेरिएशन ऑफ f इज लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब जो फंक्शन है तुम्हारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का है, एंड हेंस द प्रूफ। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये तुम्हारे पास इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, नेक्स्ट लेमे पे चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है नेक्स्ट लेमे की, स्टेटमेंट ये है कि इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, अब जो कॉन्सेप्ट आएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, एवरीवेयर कॉन्सेप्ट का मतलब उसको डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन के साथ कैंसल आउट कर सकते हो, कैसे करेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर में, तो वो देखिए यहाँ पे इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है, एंड f ऑफ t, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन है वो तुम्हारे पास a टू x क्या गिवन है, 0 गिवन है फॉर ऑल x गिवन, तो बोलता है जो f है तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, f एक 0 फंक्शन हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
ठीक है, इन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी उसने दे रखा है यहाँ पे। तो इसका प्रूफ भी सिंपल करेंगे हम, ठीक है। सपोज देखो यहाँ से हम इसका प्रूफ करने वाले हैं कि आप एक बार तो f को ग्रेटर देन 0 ले लो और एक बार f को लेस देन 0 ले लो, और दोनों ही कंडीशन में हम ये ले आएंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो लेट सपोज f इज ग्रेटर देन 0, मतलब f की वैल्यू पॉजिटिव ऑन ए सेट e ऑफ पॉजिटिव मेजर, देन देयर इज ए क्लोज सेट f, ठीक है, क्लोज सेट f है जो किसका है, e का सबसेट है, ठीक है। देन जो आउटर मेजर है तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा, f का ग्रेटर देन 0। लेट o भी ना ओपन सेट, जो बाकी बच गए ना उसको हमने o बोल दिया, ठीक है। f क्लोज सेट था उसको सब्ट्रैक्ट करके जो बाकी है तुम्हारे पास ये होगा, या फिर ये बोल सकते हो कि क्लोज इंटरवल a भी है उसको हमने पार्टीशन कर दिए, एक तो ओवर a कर दिया और सॉरी ओवर f कर दिया और एक तुम्हारे पास ओवर e कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया ओवर o और f। यहाँ से करेंगे तो देन आइदर, तो यहाँ से तुम्हारे पास देख सकते हो तो इसका इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा या फिर 0 होगा, दो ही बात हो सकती है। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है या फिर 0 है तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो f का इंटीग्रेशन करना है तुम्हें a टू b, और अभी तुमने जो क्लोज इंटरवल a b है उसका पार्टीशन किया है, उसको आप a और यूनियन o के यूनियन में लिख सकते हो। तो a के a नहीं है यहाँ पे e है, e कर लेना इसको, सॉरी f कर लेना इसको, a तो हमने कहीं लिया ही नहीं है, जो क्लोज सेट लिया हमने वो f लिया हुआ है, लेकिन इसने यहाँ पे a लिख रखा है तो ये बाई मिस्टेक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा तो इसका प्लस इसका ओवर a करेंगे, ये तो अभी हमने पढ़ा है, ओवर a करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, बिकॉज o इज अ यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन दिस। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कराया तो वो हर एक सब इंटरवल के लिए करके उसका इंटीग्रेशन क्या कर दिया, सम कर दिया। बट फॉर ईच जो हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ ऑफ टी का ए एन बी एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए टू बी एन और ए टू ए एन हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ये किसके, ये बाय डेफिनेशन हो गया यहाँ से, आप यहाँ पे इसके बीच में ए एन और बी एन के बीच में ए ले लिया और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर ये किसका फंक्शन आएगा, ये बी एन का फंक्शन आएगा। जैसे अभी हमने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी लिखा था, तो ये किसका फंक्शन आया था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आया था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा इंटीग्रेशन ए टू बी एन एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये तो किसका फंक्शन आएगा, एफ ऑफ बी एन का फंक्शन आएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ए टू ए एन एफ ऑफ टी इंटू डी टी करूंगा तो किसका फंक्शन आएगा, एफ ऑफ ए एन का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ बी एन माइनस जीरो, और ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ये हमने मान के चले ना कि इंटीग्रेशन क्या गिवन है उसका 0 गिवन है, और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर वन फ्रॉम दिस, यहाँ से हम करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हम तो मान के चले थे कि f तुम्हारे पास क्या ग्रेटर देन 0, बट सिंस f इज ग्रेटर देन 0 ऑन f, सिंस आफ्टर मेजर ऑफ f इज आल्सो ग्रेटर देन, तो हम ये ले आए कि जो इसका इंटीग्रेशन है वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अवर सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, क्योंकि हमने तो इसको ग्रेटर देन 0 लिया था ना, ग्रेटर देन 0 लिया था और हम लेके क्या आ गए कि ये तो तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि f का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई दूसरा ऑथर इसको लेस देन 0 या कोई दूसरा पर्सन इसको लेस देन 0 लेके चले इंटीग्रेशन को, तो वो भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी कि वहाँ पे इंटीग्रेशन हो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, एंड हेंस जो f है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड हेंस द प्रूफ। ठीक है, तो इस लेमे का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट लेमा, इफ ए f इज बाउंडेड एंड मेजरेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर f तुम्हें अब की बार बाउंडेड दे रखा है और मेजरेबल दे रखा है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, और अब की बार जो इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन f तुम्हारे पास क्या एक फंक्शन है जो बाउंडेड भी है और मेजरेबल भी है, और f टू x इसका तुमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो जगह कैपिटल f ऑफ x माइनस f ऑफ a, और f ऑफ a को इस तरफ लेके चले जाओ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम इसका अगर डेरिवेटिव करें, इसका हमने क्या कर दिया डेरिवेटिव, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f टू x एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस एफ ऑफ ए, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स का, तो ये तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा ऑलमोस्ट ऑल इन एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट जो तुम्हारे पास एफ एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, यानी आप एफ ऑफ एक्स की हेल्प से आप एक सीरीज बना सकते हो लाइक दिस, जो एफ ऑफ एक्स पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये हमारे पास लेमे की स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका। We know that the integral is of bounded variation, बाउंडेड वेरिएशन की दे रखा है और f डैश एग्जिस्ट करता है ऑलमोस्ट एवरी इन ए बी। तो बाउंडेड वेरिएशन क्या है, तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है तो फंक्शन बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि
एफ फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन, तो फंक्शन क्या हो गया बाउंडेड, तो एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है तुमने क्या मान ली, कैपिटल के मान ली। यहाँ से एफ एन एक्स है वो तुमने डिफाइन कर दी यहाँ से कि वो किसके इक्वल है, कैपिटल। देखो यहाँ से एफ एन एक्स है वो तुमने कैपिटल एफ है उसकी हेल्प से आपने क्या किया, डिफाइन किया यहाँ पे। ओके, विद एच इज इक्वल टू 1/n, एच की वैल्यू तुमने क्या ले ली 1/n, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो एफ एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/h एंड अप टू सो ऑन। इंटीग्रेशन की वैल्यू यूज कर दी। अब इंटीग्रेशन को कंबाइन, इसको क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट दोनों तरफ मोड ले लिया तो इसका भी मोड आ जाएगा, इसका भी मोड, इसका मोड को तुमने क्या मानना, के मानना हुआ है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू के बाई एच इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स प्लस एच इंटू डी टी। यह हो जाएगा तुम्हारे पास के बाई एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, के बाई एच इंटू एच, एच से एच कैंसिल, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। मतलब जो एफ एन एक्स है उसका मोड किससे लेस हो जाएगा, एफ एन एक्स का मोड हो गया लेस देन के से कम। ठीक है, ये आ गए इस पे, तो देखो ये आ गया इसका मोड। इसका मतलब जो एफ एन एक्स है और मोर एवर, तो एफ एन एक्स है वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, एफ डैश एक्स पे। हैंस बाय थ्योरम ऑफ बाउंडेड ऑफ कन्वर्जेंस थ्योरम वी हैव, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश एक्स का विद ए सी। तुमने क्या कर दिया, ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, इंटीग्रेशन करते गए तो तुम्हारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, और इसकी वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो बाय द प्रीवियस लेमा। ठीक है, एंड हैंस तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड फॉर ऑल एंड सो जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो बाय प्रीवियस लेमा वी एक्सटेंड द अबोव लेमा टू अनबाउंडेड फंक्शन, तो इसको हम अनबाउंडेड फंक्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमने इसे जो प्रीवियस लेमे में प्रूव किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एन एक्स का वो इसके इक्वल हो जाएगा जिस पे कन्वर्ज करती है, क्योंकि एफ एन एक्स पे कन्वर्ज करती है एफ डैश एक्स पे। तो एफ डैश एक्स है, इसकी वैल्यू पुट, इसका लिमिट लगा दें यहाँ से, क्योंकि लिमिट बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन करेंगे हम, एफ एन स्मॉल एफ एन एक्स है वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ डैश एक्स पे। तो जो एफ डैश एक्स है उसके लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ डैश सी डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से एफ एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से जो भी हमने डिफाइन करी थी, ये एफ एन एक्स की वैल्यू आ गई। फिर इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया, एक्स प्लस एस था ना, यहाँ पे एक्स कर दिया और लिमिट को चेंज कर दिया। फिर लिमिट को कंबाइन करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ सी की और ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए की। ठीक है, एंड हैंस यहाँ से इनको दोनों कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू तुम्हें क्या दे रहे हैं, 0, एंड हैंस दिस इज इक्वल टू 0 एंड हैंस द लेमा। ठीक है, तो ये थोड़ा मैथमेटिकली था, तो आप इसको कर सकते हो। इन लेमे की हेल्प से हम नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि लेट एफ बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी एंड सपोज दैट ये वैल्यू दे रखी है जो पहले थी, तो एफ डैश एक्स उसके क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑलमोस्ट ऑल इन एक्स इन ए बी। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो जो रेगुलर बच्चे हैं उनका कल मंडे को, ठीक है, यानी 17 जुलाई को पेपर है। ठीक है, आज क्या होगी, 18 जुलाई को उनका मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का पेपर है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो। जितने भी मैंने आपको ये लेक्चर में इंपॉर्टेंट बताए हैं वो ज़रूर करके जाना, अगर वो कर लिए तो एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मतलब पूरे के पूरा पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी तुम्हें 4 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन कंपलसरी है। जो क्वेश्चन कंपलसरी है उसका तो मैंने सोल्यूशन आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो और उनको लिख लो, सारे को इकट्ठे एक जगह लिख लो उनको, फिर दूसरे स्टूडेंट को भी आप दे सकते हो, अगर आपने लिख दिए तो उनको कर लो, वही पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और साथ के साथ जब मैं थ्योरी लेक्चर करवा रहा हूँ तो मैंने 2 मार्क्स से क्वेश्चन को भी मार्क करवाया हुआ है कि आप इनको कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो किसी ने अगर वीडियो लेक्चर देख लिए तो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी के जो पेपर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर और होगा। जो डिस्टेंस के बच्चे हैं, डीडी के बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल मौका ना छोड़े, आप जितने भी लेक्चर हैं उनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छा होगा।
दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर भी हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और कोई भी सजेशन मुझसे कुछ पूछना चाहता हो तो ऑफकोर्स मुझे फ्रेंकली पूछ सकता है, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9813155942, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और जो बच्चा नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहता है वो भी मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। उसका मैंने अनाउंसमेंट कर दी है, आप यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो कि बैच है जो वो 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट है। तो जो बच्चा नेट जेआरएफ प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि सिर्फ आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको नेट जेआरएफ करना पड़ेगा। एमएससी तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एमएससी करने से कुछ नहीं होगा, आप कॉलेज में पढ़ाने जाओगे तो आपसे नेट मांगेंगे, ठीक है, जेआरएफ मांगेंगे। जो जेआरएफ होगा उसको प्रेफरेंस मिलती है जिसका नेट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप नेट की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसकी जो क्लासेज हैं वो 2 से 5 ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रही है। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और दिसंबर में जो पेपर होगा उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, ओके। जो बच्चा ऑनलाइन लगाना चाहता है वो ऑनलाइन लगा सकता है। एक ही टाइम में दोनों क्लासेज चलेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, एक ही टाइम पे। और जो लेक्चर आपके मिस हो गए हो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे। आपको आपने जो क्लास लगा ली उनके लेक्चर भी आपको दिए जाएंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। तो और अगर आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी मुझे पढ़ सकती हैं। जो अनाउंसमेंट की जो वीडियो है वो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, उसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है वो आप जल्दी से जल्दी फिल कीजिए, ठीक है। और क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। आप डेमो क्लास भी ले सकते हो, यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर देख सकते हो। तो आप 4 से 5 दिन तक आप डेमो क्लास भी लगा सकते हो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो जितना जल्दी हो सके CSI नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। घर बैठे आप स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन मोड से, और अगर पॉसिबल हो तो आप ऑफलाइन मोड से भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम जो कल है जिन रेगुलर स्टूडेंट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये आप शेयर करना मत भूलिए। आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।